बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज एक और न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ वाइट चिकन पुलाव। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी। इसको मैंने एक अलग तरीके से बनाया है। आप यकीन करेंगे ये इतने मज़े का बना था कि सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो रेसिपी को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिनसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। 1 किलो के करीब मैंने चिकन लिया है और इसमें 1 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच भर के अदरक का पेस्ट मैंने शामिल कर दिया है। इसी के साथ 1 कप मैंने दही डाल दिया है। दही को थोड़ा सा मैंने फेंट लिया है। ये डालने के बाद तमाम चीज़ों को दही, अदरक, लहसुन का पेस्ट और चिकन, इनको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी कि जो चिकन के पीसेस हैं उस पर दही और अदरक, लहसुन अच्छी तरह से लग जाए। मैं इसको मैरिनेट होने के लिए तकरीबन आधा घंटा के लिए रख दूँगी। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं। जितना ज़्यादा देर के लिए रखेंगे उतना ही चिकन का जायका और फ्लेवर मज़े का आएगा। ये तो अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया। मैं इसको एक साइड पे रख लेती हूँ, तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। जी, तो पतीले में तकरीबन मैंने हाफ़ कप ऑयल डाल दिया है। इसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज शामिल कर दिए हैं। प्याज को मैंने बड़े स्लाइस में काट लिया है। अब प्याज को आपने लाइट ब्राउन करना है जब तक इसका खूबसूरत सा कलर चेंज ना हो जाए। जी, तो प्याज का जो कलर है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया। बहुत ज़्यादा आपने डार्क ब्राउन नहीं करना। अब इसमें जो चिकन मैंने मैरिनेट किया हुआ था वो हम इसमें सारे का सारा ऐड कर देंगे और जो बाउल के साथ दही लगाया हुआ है वो भी आपने डाल देना है। यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देना है। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और बिल्कुल छोड़ देंगे क्योंकि दही अच्छा खासा पानी छोड़ेगा। बहुत ही मज़े का ये चिकन तैयार होता है। आप यकीन करेंगे इतने मज़े का ये पुलाव बनता है, इसका जायका भी इतने मज़े का आता है। और रेसिपी को बिल्कुल आपने एंड तक देखना है। जी, तो अच्छी तरह से मैं इसको साथ-साथ मिक्स कर रही हूँ। तो आपको मैं मसाले बता देती हूँ जो हम इसमें ऐड करेंगे। जी, तो मसाला में ये मेरे पास चिकन क्यूब पड़ा हुआ है, साथ ही में नमक है, हल्दी है, धनिया पाउडर और गरम मसाला। पिसा हुआ गरम मसाला हमने 1 चम्मच भर के डाला है और जो तमाम चीज़ें वो मैंने हाफ़ चम्मच डाला है। हल्दी जो है वो मैंने हाफ़ से भी कम डाली है। जी, तो ये तमाम चीज़ें मैंने अच्छी तरह से ये चिकन के साथ इसको मिक्स कर रही हूँ मैं। देखिए आप पानी कितना ज़्यादा दही ने छोड़ दिया है। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और इसको मैं फ्राई करते हुए बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे। सारे मसाले आपने इसमें पिसे हुए डाले हैं, साबुत मसाला हम कोई भी ऐड नहीं करेंगे। वैसे तो आपने देखा है बिरयानी पुलाव वगैरह में ज़्यादातर साबुत मसाले इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये जो है वो पिसे हुए मसालों से मैं बना रही हूँ, तो तभी इसका जायका बहुत ही मज़े का आएगा। अच्छी तरह से मैं इसको अब कर रही हूँ मिक्स, जब तक ऑयल ऊपर आना स्टार्ट ना हो जाए। जी, तो इसी के साथ आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत ज़्यादा आसानी से मिले। अब इसमें मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दिया है तकरीबन 1 चम्मच। ये जो मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है हरी मिर्चें, ये बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। अगर आपकी हरी मिर्चें तेज़ हैं तो आपने थोड़ा-सा कम डाल दें। जी, तो ये डालने के बाद आप ये देख सकते हैं कितना मज़े का मसाला तैयार हो गया और कलर भी कितना खूबसूरत लग रहा है। इसका ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। अब इस पॉइंट पे मैं शामिल कर दूँगी पानी। तकरीबन 1 किलो के करीब मैंने चावल लिए हैं जिसको आधा घंटा पहले मैंने भिगो दिया था। तो इस हिसाब से मैं इसमें 4 ग्लास पानी ऐड कर दूँगी क्योंकि मैंने चावल जो है मैं तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो दिए हैं। जी, तो पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसका बॉयल आने तक मैं इसका वेट करूँगी कि पानी को अच्छी तरह से बॉयल आ जाए, फिर हम इसमें ऐड करेंगे चावल। जी, तो पानी को बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसमें चावल ऐड कर देती हूँ। चावल का जो पानी है वो मैंने निकाल लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल मैंने अच्छे वाले चावल इस्तेमाल किए हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के ये चावल हैं। इसका जायका भी बहुत मज़े का आता है और एक-एक चावल बिखरा हुआ होता है। जी, तो ये डालने के बाद यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करूँगी, चम्मच चलाऊँगी बिल्कुल आपने हल्के हाथ से। यहाँ पे आप नमक चेक कर सकते हैं, अगर कम है तो आप और ऐड कर दें। जी, तो पानी जो है वो ड्राई होना स्टार्ट हो गया है। चूल्हे की फ्लेम को मैंने मीडियम हाई रखा हुआ है। थोड़ा-सा धुएँ की वज़ह से आपको सही नज़र नहीं आ रहा। अब इस पॉइंट पे चूल्हे की फ्लेम को स्लो कर दूँगी और मैं चावल को दम दे दूँगी। जी, तो अब यहाँ पे हम चावल को दम दे देते हैं और ऊपर कोई वज़नी चीज़ रख देंगे। फिर मेरी आपसे मुलाकात होती है 20 मिनट बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो 20 मिनट गुज़र गए हैं और मैं यहाँ पे मैंने चूल्हे की फ्लेम ऑफ़ कर दी है। पूरे 20 मिनट आपने चावल को दम देना है और आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह कितने मज़े के चावल तैयार हुए हैं। एक-एक चावल बिखरा हुआ है और इतने मज़े की खुशबू आ रही थी पूरे घर में, आप यकीन नहीं कर सकते।
जी, तो अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है, बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स करना है। यहाँ पे प्लेट में सर्व करती हूँ जी, तो ये इसकी फाइनल लुक है, मज़ेदार व्हाइट चिकन पुलाव जो कि बहुत ही आसानी से मैंने बनाया है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इसी के साथ मैंने हरी मिर्च और हरा धनिया का रायता भी बनाया है। बहुत ही सिंपल तरीके से बस मैंने उन तमाम चीज़ों को डाल के ग्राइंड कर लिया और साथ में बाद में इसमें दही ऐड कर दिया है। तो रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।